कहा जाता है कि माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग होता है। माँ 9 महीने तक बच्चे को अपनी कोख में रखती है और उसके बाद जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके बाद से माँ की जिम्मेदारी सबसे पहले शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर माँ को काम भी देखना हो और बच्चे को भी संभालना हो तो ऐसे में दोनों ही काम किस तरह से माएँ कर पाती हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और उसी को देखने के लिए हम लोग आए हुए हैं कानपुर में एक पुलिस थाने में, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिला पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर और वो अपने बच्चों को भी पाल रही हैं और साथ ही साथ अपनी ड्यूटी भी पूरी तरह से निभा रही हैं। एक मदर्स डे पे अगर हम बात करें तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है कि घर की जिम्मेदारी है, अपनी ड्यूटी की जिम्मेदारी है और उसके बाद बच्चे अगर छोटे हैं तो उनको घर पे भी नहीं छोड़ सकते, तो उनको लेके आती हैं और ये पूरी जिम्मेदारी संभालती हैं। किस तरह से संभालती हैं, क्या कोई दिक्कतें आती हैं, इस पे बात करने के लिए यहाँ पर काफ़ी महिला पुलिसकर्मियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं। शुरुआत आपसे करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नेहा यादव है। आपके कितने बच्चे हैं आप? मेरे ट्विंस हैं, दोनों बेटियां हैं। अरे क्या बात है, मेरी भी ट्विंस बेटियां हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपको ड्यूटी भी करनी पड़ती है और पुलिस की ड्यूटी सबसे मुश्किल होती है। एक तरह से कहा जाता है 24 घंटे की ड्यूटी है, उसमें घर भी संभालना है और उसके बाद उसमें बच्चों को भी देखना है। तो किस तरह से मैनेज हो पाता है ये? बस ये है कि यहाँ पे किलकारी हाउस बना हुआ है तो क्रैच है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ड्यूटी पे बच्चों को साथ में लेके आते हैं। सीसीटीवी पे जैसे कंप्यूटर पे ड्यूटी होती है तो बच्चों के साथ मैनेज हो जाता है। थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा होती है बट ये है कि ठीक है, मैनेज हो जाता है। लेकिन मुश्किल तो होती है ना कि कैसे घर भी संभालो, ड्यूटी भी संभालो, बच्चों को भी संभालो। बच्चे इतने छोटे हैं तो उनको छोड़ के भी नहीं आ सकते घर पे, साथ लाना पड़ता है। क्या घर पे और कोई है संभालने वाले या नहीं है, इस वजह से लाना पड़ता है? नहीं, फिलहाल तो कोई भी नहीं है, इसी वजह से बच्चों को लाना पड़ता है। बट अब ये कहते हैं ना कि माँ इतनी पावरफुल होती है, माँ के अंदर होती है इतनी शक्ति होती है कि वो देख सकती है एक साथ अपने बच्चों को भी, काम को भी, घर को भी मैनेज करके चल सकती है। तो बस ठीक है। बाकी थाने पे माहौल इतना अच्छा रहता है, बाकी सबका सपोर्ट रहता है तो ड्यूटी के साथ साथ बच्चे भी मैनेज हो जाते हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक महिला जो है वो सबसे ताकतवर होती है मन से भी और जो इतनी सारी जिम्मेदारियां संभाल पाती है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरा एक ही बच्चा है, वो बेटी है। वो जब से हम देख रहे हैं कि बहुत छोटी बेटी है तो कितनी मुश्किलें होती हैं क्या, घर भी संभालना, ड्यूटी और फिर बच्चे संभालना? हाँ, सब मैनेज हो जाता है, साथ में ले आते हैं। मैम इतनी अच्छी है, सपोर्ट करती हैं, बच्चे यहाँ खेलते रहते हैं और ड्यूटी भी मैनेज हो जाती है। तो इन सबको चीज़ करने के लिए, क्योंकि जैसे अब घर भी देखना पड़ता है, ऐसा तो है नहीं कि घर नहीं देखना पड़ता। जब ड्यूटी से जाती होंगी तो घर भी देखना पड़ता होगा, ड्यूटी भी ज़रूरी है और बच्चे भी ज़रूरी हैं, तो क्या बैलेंस हो पाता है? हाँ, हो जाता है। थोड़ी सी मुश्किल होती है, बस बच्चे अपना वो भी सपोर्ट करते हैं, वो भी जानते हैं कि हमें ऐसे ही रहना है। आते हैं साथ में, खूब खेलते हैं, हमारी ड्यूटी भी होती है, ले जाते हैं, थोड़ा बहुत परेशान करते हैं लेकिन सब अच्छे से मैनेज हो जाता है। यहाँ पर देखिए और भी महिला पुलिसकर्मी है। ये आपका बच्चा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती है। आरती जी, ये बताइए कि कैसे आप इसको पूरा मैनेज करती हैं, क्योंकि वो कितना प्यारा बच्चा है, यहाँ पे खेल तो रहा है आराम से, लेकिन क्या मुश्किल होती है सबको संभालने में? तुम्हें भी कुछ कहना है? अच्छा, आ जाओ, आओ इधर मेरे बगल में आ जाओ, अभी तुमसे भी कहलवाएंगे, ठीक है? बस ड्यूटी के साथ मैनेज हो जाता है। यह है, ड्यूटियाँ सही चल रही होती है। महिला थाने में किलकारी भी है, किलकारी हाउस में बच्चों को छोड़ देते हैं और खेलते भी रहते हैं और ड्यूटी भी हो जाती है साथ के साथ। अरे देखो भाई, बच्चे ने पकड़ लिया अभी से, क्या रिपोर्टर बनना है बड़े होके? अभी से माइक पकड़ा हुआ है, चलो। अच्छा, मुश्किलें कितनी आती हैं? नहीं, मुश्किलें कुछ नहीं है, बस ठीक है, मैनेज हो जाता है। मैम भी अच्छी हैं, सपोर्ट करती हैं। मैम का भी बच्चा है और हम लोगों के बच्चे हैं तो महिला थाने में मैनेज हो जाता है। ड्यूटी के साथ साथ बच्चे भी अपना संभाल लेते हैं, हम लोग संभाल लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए, अभी से एक कहावत है ना, पूत के पाँव पालने में दिखाई पड़ने लगते हैं, ये पालना भी है। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि लगता है ये बड़ा होकर जर्नलिस्ट बनने वाला है। तुम्हें भी कुछ कहना है? अच्छा बताओ, अच्छा इधर आ जाओ, क्या कहना है बताओ? अरे अरे, क्या हमने पकड़ा हुआ है, तुम बोलो क्या कहना है? ये देंगे नहीं अभी, तुम्हें अभी पूछेंगे तुमसे। अच्छा, आप अपना नाम बता दो, क्या है नाम बताओ पहले। बाबू और ये क्या बोला, मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, यहाँ पे और किसके बच्चे? आपके भी बच्चे हैं यहाँ पे? यहाँ पे नहीं है, आपसे बात हो गई है। आपके बच्चे हैं यहाँ पर? अरे वाह, ये प्यारा सा बच्चा है। आपसे एक अलग सवाल पूछते हैं। नौकरी आप कर रही हो, बच्चे भी आप संभाल रही हो, घर भी आप संभाल रही हो, पतिदेव क्या कर रहे हैं? मेरे हस्बैंड टीचर हैं और मेरे गृह जनपद जो मेरा पड़ता है वहाँ उनकी पोस्टिंग है
और उनके ज़िले में ट्रांसफ़र का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि वो पेश होकर साथ में ट्रांसफ़र करा लें। इस वजह से हम दोनों का साथ में नहीं हो पा रहा और यहाँ ड्यूटी के साथ मेरी बिटिया बहुत अच्छे से पल रही है। किलकारी हाउस से बहुत ही सुविधा मिलती है हमको बच्चे पालने में। कोई भी काम करना होता है तो मेरी बेटी यहाँ किलकारी हाउस में खेलती रहती है और स्वस्थ रहती है और मुझे भी अच्छा लगता है उसके साथ ड्यूटी करने में। और घर से कोई ऐसा प्रेजेंट व्यक्ति नहीं है जिसको मैं परमानेंट रख सकूँ, इसलिए अपने बच्ची को साथ लेके ड्यूटी करना अच्छा लगता है। मेरी बेटी भी खुश रहती है और जितने लोग थाना में जितने भी लोग मेरे साथ हैं सब सपोर्टेबल है, सब बच्चे को खिलाते हैं, इस वजह से अच्छा लगता है यहाँ। तो देखिए काफ़ी मुश्किल काम तो होता है, लेकिन जैसा कहते हैं ना कि माँ के लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता है। वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती है, 9 महीने पे कोख में भी रखती है और उसके बाद उसको इस काबिल बनाती है कि वो अपने जीवन में कुछ कर पाए। लेकिन मुश्किलें कितनी होती हैं, क्योंकि घर भी संभालना होता है, साथ ही साथ बच्चे को भी देखना है और सबसे बड़ी बात अपनी ड्यूटी देखनी है। और उसमें भी अगर पुलिस की ड्यूटी की बात करें तो काफ़ी मुश्किल ड्यूटी होती है, लेकिन उसके बाद भी ये संभालती हैं और शायद इसीलिए कहा जाता है मदर्स डे, क्योंकि माँ के पैर के नीचे स्वर्ग होता है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।